विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है बौद्ध युगीन शिक्षा व्यवस्था। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बौद्ध युग में शिक्षा प्रणाली का स्वरूप किस प्रकार का था तथा बौद्ध युग में शिक्षा में किस प्रकार के परिवर्तन आए, इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत में की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके विकास में जो बौद्ध युगीन जो शिक्षा व्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बौद्ध जो शिक्षा व्यवस्था है वो बौद्ध संघ की शिक्षा व्यवस्था पर उसकी आधारशिला थी या उस पर अवलंबित थी। संघ के साधु ही संघ की व्यवस्था के साथ ही शिक्षा के अधिकारी भी हुआ करते थे। हमने जो अभी तक अध्ययन किया उससे हमें ये ज्ञात हुआ कि प्राचीन भारत में राज्य, व्यक्ति और समाज के द्वारा जो संचालित जो आधुनिक विद्यालय हैं उन जैसी कोई सुसंगठित संस्थाओं का अभी तक प्रचलन नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म के कारण ही आधुनिक विद्यालयों जैसे सुसंगठित विद्यालयों का प्रचलन हुआ और बौद्ध विहार और बौद्ध जो विद्यापीठ थे उनका उद्भव इसी शिक्षा प्रणाली का ही परिणाम माना जाता है। बौद्ध जो शिक्षा पद्धति है उसमें प्रारंभ से ही जो भिक्षु और जो भिक्षुणियां हैं उनकी शिक्षा को महत्व दिया गया, इसलिए जो बौद्ध विहार स्वाभाविक ही शिक्षा के केंद्र बन गए थे। बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते थे उनको पढ़ाने के लिए दो प्रकार के गुरु होते थे और उनको उपाध्याय और आचार्य कहा जाता था। जिस प्रकार से गुरु, उपाध्याय और आचार्य होते थे उसी प्रकार से विद्यार्थी भी दो प्रकार के होते थे। एक उस तरह के होते थे जो छात्रावास में रहकर ही या विहारों में रहकर ही या मठों में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे, और दूसरे प्रकार के विद्यार्थी वो होते थे जो घरों में रहते हुए एकमात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए मठों में शिक्षा के लिए आते थे। तो दो प्रकार के विद्यार्थी बौद्ध युगीन शिक्षा प्रणाली में होते थे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए या बौद्ध संघ में शिक्षा के लिए जब शिष्य आता था तो उसको जो प्रवज्जा नामक एक संस्कार होता था वो उसका करवाया जाता था, और इस प्रवज्जा नाम के जो संस्कार है उसमें शिष्य को बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास है वो प्रकट करना पड़ता था। तो तभी बालक को बौद्ध संघ में शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाता था। और जब बालक प्रवज्जा लेने के बाद कोई भिक्षु और भिक्षुणी शिक्षा लेने का अधिकारी हो जाता था। ये जो प्रवज्जा थी उसकी जो उम्र थी, किस उम्र में लिया जाता था, यह 8 साल की उम्र में यह संस्कार किया जाता था, और इसके लिए अभिभावक होते थे या बच्चे के जो शिष्य के जो माता पिता होते थे उनकी अनुमति लेना आवश्यक था। प्रवज्जा काल की समाप्ति पर एक अन्य संस्कार किया जाता था और वो संस्कार था उपसंपदा संस्कार, जो कि शिक्षा समाप्ति के पश्चात 20 वर्ष की आयु में किया जाता था। शिक्षा पर किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं था, इसलिए सभी के लिए बौद्ध संघ में सब प्रवेश लेकर और शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ऋणी होते थे या असमर्थ होते थे या राज सेवक होते थे वो इसे ग्रहण नहीं कर सकते थे। महावक्र से हमको ये पता चलता है कि जो उपाध्याय होता था, मतलब जो गुरु होते थे उपाध्याय, वो इस शिक्षा व्यवस्था के प्रधान अधिकारी होते थे, और जो आचार्य होते थे उनके ऊपर छात्रों के चरित्र का और अनुशासन संबंधित उत्तरदायित्व होता था कि वो बच्चे में उनके चरित्र का निर्माण करें और उनमें अनुशासन की भावना का विकास करें। और जो उपाध्याय और जो आचार्य है उनके लिए कम से कम 6 वर्ष के शैक्षिक जो अनुभव है उसकी आवश्यकता थी। बौद्ध ग्रंथों में उपाध्याय का स्थान आचार्य से लेकर किसी भी अर्थ में कम नहीं बताया गया है और दोनों को ही समकक्ष ही बताया गया है।
और साथ में हमको महापज्ञ से ये भी पता चलता है कि ये जो बाल शिष्य को जो अध्ययन का जो या कोर्स होता था वो 10 वर्ष का होता था, लेकिन अगर बच्चा होशियार होता था या शिष्य होशियार होता था, जिज्ञासु होता था, साथ में ही वह प्रतिभा संपन्न भिक्षु होता था, तो वह यह जो अध्ययन का जो विषय है या अध्यापन का जो कार्य है वो 5 वर्ष में भी कर सकता था। अध्ययन की जब समाप्ति के बाद जो भिक्षु है वो निस्सहाय का अधिकारी माना जाता था, अर्थात अब उसको आचार्य कह सकते थे, अर्थात वो अब आचार्य के समकक्ष, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वो आचार्य के समकक्ष हो जाया करता था। और इसी बात का संकेत हमको महापज्ञ में मिलता है, जहां पर आचार्य को निश्चय दा और उसके नीचे जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं या भिक्षु हैं उनको अंतेवासिक कहा गया है। आचार्य और जो अंतेवासिक होते थे उनमें एक तरह से वो गुरु और शिष्य परंपरा का इस तरह से इन के बीच में संबंध होता था, और पिता पुत्र के भांति इनके आपस के संबंध होते थे। और इस तरह से आचार्य और अंतेवासिक का संबंध विश्वास पर, भक्ति पर और प्रेम पर आधारित था। उपाध्याय और आचार्य के यहाँ कितने भिक्षु रह सकते हैं या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हमें इस तरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इस तरह का हमें उल्लेख मिलता है जातक कथाओं में कि यदि किसी आचार्य के शिष्यों की संख्या बढ़ जाती थी तो वो किसी विद्वान भिक्षु को अपना सहायक बना लेता था और ज्येष्ठ और विद्वान शिष्यों को नए भिक्षुओं के अध्यापन का भार दे देता था। तो भिक्षुओं के लिए जो नियम बने हुए थे वो जो इससे पहले जो व्यवस्था थी, जो हमने वैदिक जो शिक्षा व्यवस्था के तहत जो नियम बताए थे वही थे। जैसे कि जो भिक्षु होता था वो प्रातः आचार्य और उपाध्याय से पहले जाग कर जो संघ में जो आचार्य और उपाचार्य के जो दैनिक जो कार्य हैं उनसे संबंधित कार्यों को निपटा दिया करते थे, और उनकी जो दिन भर की जो आवश्यकताएं होती थी उनको वो पूरा करने का प्रयास करते थे। और जो गुरु होता था वो भी विनय और सदाचार की शिक्षा देने के साथ ही शिष्यों के वस्त्र की और भोजन की, साथ में अगर वो बीमार पड़ जाते थे तो उनके सेवा की भी व्यवस्था गुरु पर ही होती थी, और वो गुरु इसको अपना कर्तव्य समझते थे, क्योंकि जो शिष्य और या भिक्षु और आचार्य का जो संबंध था वो पिता और पुत्र के भांति हुआ करता था। ये भी हमें इस तरह का भी हमको जातक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि यदि भिक्षु के द्वारा उपाध्याय की आज्ञा की अवहेलना की जाती थी तो भिक्षु छात्र को शारीरिक दंड भी उपाध्याय दे सकता था। लेकिन आमतौर पर ये इस तरह का हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इस तरह की स्थिति ज्यादा देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो शैक्षणिक वातावरण था वो इतना नियमित था और पवित्र था कि इस तरह की परिस्थिति यदा कदा ही उत्पन्न हुई। उपाध्याय अगर बाहर जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी तो या फिर उपाध्याय की आज्ञा पर भिक्षु दूसरे उपाध्याय को या आचार्य के पास अध्ययन के लिए जा सकते थे। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध युगीन शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें पाठ्यक्रम या पाठ्य की जो विषय वस्तु थी वो क्या थी, या पाठ्यक्रम किस प्रकार का था। तो भिक्षुओं को पूरे बौद्ध वाणगम्य से परिचित होना पड़ता था, और ये जो बौद्ध वाणगम्य है ये 5 भागों में विभक्त था, और इसके जो 5 भाग थे वो थे सूत विभंग, सूतंत, धम्म और विनय। बौद्ध ग्रंथों के साथ ही जो अन्य जो धर्म है उन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन भी बौद्ध भिक्षु को कराया जाता था। साथ में ही बौद्धों को दर्शन का और न्याय का भी अध्ययन विशेष रूप से कराया जाता था। साथ में ही धर्म के साथ साथ लौकिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाता था, जैसे कि संस्कृत साहित्य का, ज्योतिष का, आयुर्वेद का, व्यवहार का और राजनीति भी पाठ्यक्रम में शामिल होती थी। स्वयं महात्मा जो बुद्ध थे वो वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, या इस व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया था। तो जो बौद्ध शिक्षा व्यवस्था है वो संकुचित नहीं थी, और वो उसमें जो व्यापकता है
वो सर्व मान्य थी या सबके लिए वह समान थी। सबके सारे शिष्यों के लिए, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके लिए एक ही जैसा आचार और व्यवहार होता था। बुद्ध के समय से ही जो बौद्धों में जो कठिन विषय होते थे, या जो किस तरह से विषय को भिक्षुओं को पढ़ाया जाता था, उसके लिए उन्होंने कुछ एक माध्यम तैयार कर रखा था आचार्यों के द्वारा। और वो था या तो वो कहानियों के द्वारा, या फिर कथाओं के द्वारा, या वार्तालाप के द्वारा, या प्रश्नोत्तरी के द्वारा। ये माध्यम थे, इनके द्वारा शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी। पुस्तकें उस वक्त ज्यादा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अधिकांशतः जो पाठ्य विषय हैं उनको कंठस्थ कराने पर ही बल दिया जाता था। प्रारंभ में बौद्धों ने पाली भाषा में ही शिक्षा का माध्यम बनाया था, लेकिन बाद के कालों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विषयों के विस्तार और व्यवहारिक आवश्यकता के कारण संस्कृत भाषा को भी समुचित महत्व दिया जाने लगा। अर्थात अब पाली भाषा और संस्कृत भाषा, इन दोनों में ही शिक्षा दी जाने लगी थी। अध्ययन की समाप्ति पर परीक्षाएं होती थी या नहीं होती थी, इसका कोई प्रमाणिक जो उल्लेख है वो बौद्ध साहित्य में नहीं मिलता है। तारानाथ से ज्ञात होता है कि बंगाल के जो पाल राजा थे, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षक और संचालक थे, उनके द्वारा विश्वविद्यालयों के स्नातकों को अध्ययन की समाप्ति के पश्चात उपाधि और प्रमाण पत्र वितरित किए जाते थे। जबकि इससे पहले जो हमने वैदिक शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया था, उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि अध्ययन की समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार के उपाधि या प्रमाण पत्र वितरित नहीं किए जाते थे। जो बौद्ध शिक्षा व्यवस्था थी वो केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही थी प्रारंभ में, लेकिन कालांतर में इसको सर्वसाधारण लोगों के लिए भी बौद्ध धर्म के प्रभाव की संभावना को बढ़ाने के लिए जो बौद्ध जो शिक्षा केंद्र हैं वो अन्य लोगों के लिए भी सुलभ करा दिए गए थे। जहां तक बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा की बात की जाए तो भिक्षुणियों को संघ में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, और बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए थे। लेकिन बाद के कालों में हम देखते हैं कि नारी शिक्षा बहुत कुछ संकुचित हो गई, और ईसा की 4वीं शताब्दी के आसपास कुछ कारणों से जो भिक्षुणी संघ है उनका प्रचलन खत्म कर दिया गया। सदी के अंत में आने वाले चीनी यात्रियों ने कहीं भी इनका उल्लेख नहीं किया है। भिक्षुणी संघ के समाप्त हो जाने से नारियों के लिए जो शिक्षा प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं वो सीमित हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध युग में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आए या बदलाव आए। तो हमने जैसा कि अपने पिछले वीडियो में देखा था कि वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरुकुल पर आधारित थी, और उसमें शिक्षा है वो आश्रमों में दी जाती थी। लेकिन बौद्ध युग में गुरुकुल व आश्रम के स्थान पर मठ, विहार और विद्यापीठ शिक्षा के केंद्र बन गए थे। और बौद्ध युग में जो तक्षशिला है वो प्रमुख विद्यापीठ था। इसके अलावा तक्षशिला के अलावा वाराणसी में भी शिक्षा का मुख्य केंद्र था। दूसरा जो चेंज आया वो ये था कि बौद्ध कालीन जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं दिया गया था या वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया था। बौद्ध विद्यापीठों की शिक्षा प्रणाली पर वर्ण व्यवस्था का कोई भी प्रभाव नहीं था। स्वयं महात्मा बुद्ध इस प्रथा के विरोधी थे या विरुद्ध थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके गुणों के आधार पर आंका जाना चाहिए, ना कि उसके कुल और वर्ण के आधार पर। बौद्ध विद्यालयों में सभी जाति और देश के विद्यार्थियों के लिए अपने द्वार उन्होंने खोल दिए थे, और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही जो देश में जो संगठित जो पाठशालाएं हैं उनका उदय हुआ था। जो तक्षशिला जो विद्यालय था या विद्यापीठ था, जो उच्च शिक्षा का जो केंद्र था, उसमें भारत से ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी, जैसे कि कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे दूर दूर के जो देशों के विद्यार्थी
अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आने लगे, जिसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की एक पहचान कायम हुई। यद्यपि आज किसी लुप्त भारतीय ग्रंथ का चीनी भाषा में पता मिलता है या किसी बहुमूल्य हस्तलिखित संस्कृत पुस्तक का तिब्बत, चीन या मध्य एशिया में वो प्राप्त हो जाता है, तो उसका सारा जो श्रेय है वो इन बौद्ध विद्यालयों को ही जाता है, क्योंकि जो चीनी विद्यार्थी थे इन पुस्तकों की प्रतिलिपि करा के वो अपने देश ले गए थे, और जिसके कारण जो प्राचीन जो बौद्ध युगीन जो ज्ञान है वो उन प्रतिलिपियों के रूप में संरक्षित है, जबकि हमारे देश में वो जो बौद्ध जो ज्ञान के है वो उपलब्ध नहीं है। बौद्ध विहार भी जब शिक्षण संस्थाओं के रूप में बदल गए तो इनका स्वरूप भी सामाजिक शिक्षण संस्थाएं हैं उनका जैसा हो गया। बौद्ध विहार पाठशालाओं की प्रेरणा से ही हिंदू मंदिरों में भी अब पाठशालाएं खुलने लगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था के कारण, कि अब जो हिंदू मंदिर हैं वो भी उनमें भी पाठशालाएं खुलने लगी और विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाने लगा। बौद्ध युगीन शिक्षा प्रणाली में एक और बदलाव यह आया कि जहां वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जहां आडंबर और कर्म कांड का काफी महत्व था, वहां अब उन कर्म कांडों का जो स्थान है वो तर्क ने और विश्लेषण ने ले लिया। यद्यपि कुछ विद्वान हैं वो ये बौद्ध युगीन शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हैं और इसमें कुछ खामियां ढूंढने का भी प्रयास करते हैं, और उनका यह मानना है कि बौद्ध युगीन शिक्षा पद्धति में गुरुकुल के स्थान पर विहार जो अस्तित्व में आए या जो मठ अस्तित्व में आए थे, वो उनमें जहाँ जो गुरुकुल में जो विद्यार्थियों की संख्या कम होती थी तो गुरु और जो शिष्य होते थे उनके आपसी संबंध एक परिवार की तरह ही होते थे, लेकिन बौद्ध विहारों में सैकड़ों और हजारों विद्यार्थी होने के कारण ऐसे संबंध संभव नहीं थे। तो गुरु और शिष्य जो संबंध है उनमें एक हास देखने को मिलता है या उनमें एक पराभव देखने को मिलता है। साथ में ही जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसमें गुरु और विद्यार्थी का जो जीवन था ब्रह्मचर्य पर आधारित था, अर्थात शिष्य जो भी भिक्षा से इकट्ठा करके या भिक्षा लेके जो भी लाता था उसी से ही आचार्य का और शिष्य दोनों का जीवन यापन होता था। लेकिन बौद्ध विहार थे उनको राजाओं के द्वारा या संपन्न वर्ग के द्वारा जो भेंट दी जाती थी उससे जो बौद्ध विहार थे वो बहुत ही समृद्ध और धन धान्य से परिपूर्ण होते थे, और इनके जो आचार्य थे या अस्तवीर थे या उपाध्याय होते थे वो बहुत ही ठाट बाट से जीवन व्यतीत करते थे। इसके अलावा कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जब बौद्ध विहारों में स्त्रियों को प्रवेश दे दिया तो जो शैक्षिक माहौल है विहारों का वो उस पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और वो माहौल के कारण जो मुख्य जो उद्देश्य था बौद्ध विहारों का शिक्षा देना या उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करने, उससे ये भटक गए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम बौद्ध युगीन जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरह से नकार नहीं सकते, और बौद्ध युगीन जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी जो महत्ता है वो सर्वविदित है, सबको पता है। और उसमें हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जहां बौद्ध युगीन शिक्षा व्यवस्था ने एक तो वर्ण व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया और सभी वर्णों को बौद्ध संघ में प्रवेश किया, जिससे कि समाज का जो सभी वर्ग है उसमें एक समानता की भावना आई। स्त्रियों को भी इसमें बौद्ध संघ में प्रवेश दिया तो स्त्रियों में भी शिक्षा करने का जो अधिकार है वो उनको प्राप्त हुआ। अगर और बात करें तो जो तक्षशिला का जो विद्यालय है वो बौद्ध युगीन देन है, और जिसके कारण भारत की जो संस्कृति का प्रचार और प्रसार भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी हुआ। इसके लिए भी बौद्ध युगीन जो शिक्षा है उसको ही हम उसको क्रेडिट दे देंगे।